बुलाएं त्रिमंत्र, फॉलो करिएगा माँ। केशवानंद जी शुरू करिए। यस, त्रिमंत्र बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Hey Chidanand, Ma, if you have any question, या बोलिए। केशवान जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तरचोट से तो सारा जगत खड़ा रहा है। तरचोट, क्या पता है? तरचोट। Did you send that to me? नो सॉरी, नवीन भाई ने भेजा था। तरछोड़ से तो सारा जगत खड़ा रहा है। सॉरी, आई डिडंट सेंड इट। ये बहुत बड़ी बात है। दादाजी ने इसका बहुत बड़ा रहस्य बताया। तरछोड़ यानी क्या कि भाई वो सामने वाले को अपने से बहुत तुच्छ समझ के उसको यहाँ से निकाल देने का। जैसे कोई मजदूर आया हो और वो मजदूर आके सामने खड़ा हो जाए कि मेरे को आज पैसा दो कैसे भी करके, तो मैं जाके घर जाके कुछ सब्जी ये रोटी लेके आऊंगा अपने बच्चों के लिए, तो वो बोलेगा नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा ये लेके जाओ। तो बोलेगा साहब मैं कैसे खाना खाऊंगा, तो बोले तुम इधर से निकल जा। मतलब वो उसको तड़छोड़ मार के तू मेरे पास आना ही मत, तू मेरे पास कभी बात भी करने नहीं आना। मतलब ऐसे हमारे जीवन व्यवहार के अंदर, फिर हम चाहे अपने फैमिली के अंदर हो चाहे बाहर हो, ऑफिस में हो कि धंधे में हो, कभी कभी अपने घर में भी तड़छोड़ हो जाती है। तो कोई भी बहू अपने से बहुत बुरी तरह से कभी कुछ वर्तन हो जाए या उसका इंटेंशन नहीं भी हो और उससे कुछ ऐसी बातचीत हो जाए तो उसको तड़छोड़ मार देंगे। तू मेरे रूम में आने का नहीं, आप मेरे रूम में कभी आना भी मत, मेरे को अपना मुंह भी नहीं दिखाना, मतलब तरछोड़। मतलब ये जो तरछोड़ है इससे पूरा जगत खड़ा है। पूरा जगत खड़ा है का मतलब बहुत बड़ी मीनिंग है। क्योंकि पूरा जगत क्यों खड़ा है, दादा बोलते हैं कि एक बार आपने किसी को तरछोड़ मारा तो वो अपने अंदर डायरी के अंदर नोट करता है, उसके अंदर बैठा हुआ भगवान नोट करता है कि मेरे साथ ऐसा तरछोड़ किया, मेरे को ऐसा, मैं उसको अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी तो मेरा टाइम आने दो, मेरा जब समय आएगा ना तब मैं उसको बताऊंगा, बरोबर उसको सबक सिखाऊंगा। अभी जैसे उसने ऐसा नोट किया और उसने अंदर खाने ऐसा वेर बांध लिया, तो उसकी वजह से वो नेक्स्ट बर्थ में वो आके ऐसा संजोग खड़ा होगा और वो संजोग में आके वो उसका हिसाब चुकाएगा। तो इसको बोलते हैं कि इसकी वजह से जगत खड़ा है, नहीं तो जगत तो सब मोक्ष में चले जाते, कोई रहता ही नहीं। पर अगर वो काल का इतना बड़ा प्रभाव है कि कुदरत का ये संचार चलता रहता है, पर ये जो संसार में चलता है ना वो ऐसा ही चलता है। पर हम ज्ञानी हो, जिनको ज्ञान मिला है, वो ऐसे अक्रम ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस तड़छोड़ में से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनके लिए पूरा जगत खड़ा नहीं रहता है, फिर उनका धीरे धीरे मोक्ष की तरफ वलन चालू हो जाता है और फिर 1-2 अवतार में मोक्ष चले जाते। पर ज्ञानियों के लिए तो बहुत बड़ी सेफ साइड दादा ने कर दी। पर संसार के लिए क्या है? संसार के लिए तो यही है, पूरा जगत खड़ा है। एक बार कॉजेस डालेंगे उसके बाद इफेक्ट आएगा। कॉज किया तरछोड़ का, उसका इफेक्ट आएगा, भोगवट आएगा। उसकी वजह से कितने भव से, कितने जन्मों से दादा बताते हैं कि कितने भव से लोग यही काम में भटक रहे हैं।
किसी को कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला है। साधु हो, साध्वी हो, आचार्य जो भी हो, जब तक उनको ये संकेत नहीं मिलता है, मोक्ष का दान नहीं मिलता है, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं मिलता है, वो इस संसार में कई जन्मों से भटक ही रहे हैं। कुछ जूझ जो लोग होते हैं हम जैसे, जिनका कुछ ऐसा पुण्य पकता है, पुण्य उनका जागता है, तो उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो फिर वो उस जगत के संसार से मुक्ति हो जाते हैं। उनके लिए जगत खड़ा नहीं रहता है, उनके लिए जगत पूरा हो जाता है, सब आथम जाता है। उनके लिए फिर सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे कैसे मोक्ष में जाने का है, मेरे को किसी को दुख नहीं देने का है, मेरा वर्तन ऐसा हो जैसे दादा भगवान का वर्तन होता था। तो ये जब ये सब जो भाव अंदर आ जाते हैं, उसके बाद पूरा मोक्ष की गाड़ी शुरू हो जाती है। उनके लिए पूरा जगत, ये पूरा संसार एक फाइल रह जाता है, और उस फाइल का संभावना निकाल करके धीरे धीरे अपने राह पे मोक्ष के गाम चले जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। जी सही है। हाँ जी। वो ज्ञान अंतराय सबसे बड़ा अंतराय, बहुत बड़ा अंतराय, बहुत बड़ा अंतराय। अगर किसी का ज्ञान अंतराय हो गया तो उसको कितने जन्मों तक भी उसका कोई ज्ञान का कनेक्शन नहीं मिलेगा, अज्ञान की दशा में भटकता ही रहे। तो इसके लिए ज्ञान अंतराय, जितने भी प्रकार के अंतराय है, उन सब अंतराय में सबसे ज्यादा ज्ञान अंतराय। अभी उसकी ज्ञान अंतराय से क्या होता है कि उसको कभी कभी ज्ञान की कोई सूझ भी नहीं मिलेगी, कोई कनेक्शन भी नहीं मिलेगा, ज्ञानी पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष भी नहीं मिलेंगे, कोई आजू बाजू वाले। जैसे हम सब लोगों को क्या हुआ था, ज्ञानी पुरुष तो आ गए थे, फिर एक दूसरे के थ्रू हमको एक दूसरे के थ्रू कनेक्शन मिला। अगर हमारा अंतराय किया हो तो हमको कोई ना फ्रेंड सर्कल में कोई बताएगा, कोई न हमारा संबंधी बताएगा, न कोई हमारा पहचान वाला बताएगा कि ज्ञानी पुरुष आ गए। हम सब महात्माओं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होके दादा को मिले। दादा तो थे, पर हम सब लोगों के अंतराय नहीं थे, इसके लिए किसी न किसी तरह से हमको कनेक्शन मिलता गया। कोई ना कोई हमको कनेक्शन बताता गया कि यहाँ पर ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, ये आपको मोक्ष का दान देंगे। अरे ऐसी बात है, चलो चलो हमको लेके चलो। तो अगर हमने अंतराय किया हो तो कोई ऐसा बोलेगा आपको मैं ज्ञानी पुरुष के पास लेके चलो, कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई उधर ज्ञानी पुरुष इधर पास में बैठे होंगे ना, अगर ज्ञान का किसी का अंतराय कर्म होगा ना, तो जैसे दादा बताते थे कि हम जिस गली में रहते थे मामा की पौड़ में, उधर लाखों लोग सब लोग आके दर्शन करते थे, आजू बाजू वाले आते ही नहीं थे, पड़ोस का मकान वाला कोई आता नहीं था, तो कितना उसको अंतराय, ज्ञान का अंतराय होगा। तो ज्ञान के बारे में पता नहीं था हमको। हाँ, वो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान है, मोक्ष है, कुछ पता नहीं था पहला, पता नहीं था। हाँ, तो हमारे अंतराय टूटे हुए थे। दादा बोलते हैं ना कि जब सब प्रकार के अंतराय टूट जाते हैं तब जाके ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। अगर कोई भी अंतराय बाकी हो तो आपको कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। दादा इधर बैठे होंगे तो आपको कोई ना कोई आके लेके चला जाएगा दूसरे शहर में, और दूसरे शहर में दादा को मिलने की बहुत आशा होगी, मन होगा कि मैं दादा को जाके मिलूं, तो दादा वहां से निकल के तीसरे शहर में चले जाएंगे, कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, भटकता ही रहेगा। पर अंतराय नहीं होगा तो दादा बड़ौदा में जैसे बैठे थे, हमारे को एक फ्रेंड ने बताया कि मेरे को तो मोक्ष का दान मिल गया है। हमारे बड़े भाई ने बोला क्या बात करते हो, मोक्ष का दान मिल गया है, ऐसा कौन है? बोला हाँ, ज्ञानी पुरुष प्रकट हुए, 10 लाख वर्ष में एक बार प्रकट होते हैं। तो एक्साइटमेंट हो गया, जैसे ही सुना कि ज्ञानी पुरुष मोक्ष का दान देने आए, हम सब लोग भागे। अभी ये हमारा जो अंतराय कर्म होता तो कोई हमको आके बोलता कि हम ज्ञानी पुरुष के पास लेके चलते। ज्ञान अंतराय कैसा आता है जी? ज्ञान अंतराय कैसा आता है? हाँ, किसी को समझो कोई ज्ञान, कोई अभी हम कोई बंदा जा रहा हो दादा के पास, और दादा के पास जा रहा हो और बोले कि वो ज्ञानी पुरुष है, वो तो 14 लोग का भगवान होके प्रकट हुए हैं और ज्ञान दान देते हैं, मोक्ष का दान देते हैं, ज्ञान देने को आए। तो बाजू वाला बोलेगा क्या ज्ञान की बात करते हो, दादा तो हुक्का पीते हैं, चुंगी खाते हैं, स्त्रियों के सामने उधर बैठ के सत्संग करते हैं, वो कौन सा उनके पास ज्ञान होगा? जो ऐसा अभी जो बाहर से ऐसा सब दिखाई दिया, बरोबर, तो वो जब बोलता भी है कि ज्ञानी पुरुष आए, मोक्ष का दान देने को आए, ज्ञान देते हैं, और 1 घंटे में ज्ञान देने से उनको वो संकेत हो जाता है, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाता है। अभी इतना सब हम समझा रहे हैं और वो ऊंधा बोलता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई ज्ञानी पुरुष होता होगा, वो तो अभी 24 तीर्थंकर हो गए, उसके बाद तो घोर अंधकार है, कोई मोक्ष का दाता हो ही नहीं सकता, और शरीर में कोई भगवान आता है क्या? अभी जितना इतना सब ऊंधा बोल दिया आपने, बरोबर, तो आपका सब ज्ञान का अंतराय हो गया।
अच्छा, आप समझ गए? बट ऐसा दैट इज ज्ञान आउट का ऑफ अंतराय होता है। इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस ऐसा बोलता है ना। हाँ, इग्नोरेंस भी, और उसका पुण्य भी काचा, पुण्य भी बरोबर नहीं हो, और उसको इतनी समझ भी नहीं हो, और अपने साथ वो मटेरियली ऐसा लेके आया हो, ऑलरेडी वो भटक रहा है कितने भव से। और फिर जब मोक्ष, दादा बोलते ना कि जब हम मोक्ष का दान देने को आए थे, उस समय बोलते कि अभी तो मेरे को घर में काम है, अभी तो मुझे ये दूसरी जगह पे जाने का है। बोलते भगवान जब मोक्ष का दान देने को आए उस समय आपको ये संसार याद आता है, तो कितना सब अंतराय कर्म लेके आए हो अपना। दादा बोले कि चलो हमारे साथ, अभी अब बॉम्बे में जा रहे हैं, वो सूरत में जा रहे हैं, उधर सिमंदर स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर हम तैयार कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलोगे तो आपकी यात्रा हो जाएगी, ऐसा भी बोलते हैं। अभी वो बोलते हैं दादा यात्रा हो जाएगी, भगवान आपके साथ, तो उस समय क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो वो आज 2-3 दिन का काम है ना, आप दादा आप चलो, मैं आपके पीछे आऊंगा। अभी क्या बोलो, सामने से ज्ञानी पुरुष बोलते आप मेरे साथ चलो, विनंती करते कि आप हमारे साथ चलोगे तो यात्रा हो जाएगी, तो भी वो अंतराय कर्म कैसा है कि उसको उधर वो संसार में धकेल जाते, बोलते 3 दिन के बाद, और 3 दिन के बाद फिर वो आए भी नहीं। दादा उधर से इंतजार करते करते बॉम्बे चले गए, पर वो शख्स, वो महात्मा आया नहीं। तो दादा बोलते कि कैसे अंतराय कर्म हम लेके आए, भगवान सामने बैठे हैं तो भी कुछ हमको इतना हमारा भारी अगले जन्म के हिसाब है, अंतराय कर्म है कि कोई हमारा भगवान सामने खड़ा है तो भी हमारे को उनकी वैल्यू नहीं दिखाई देती, ये सब अंतराय कर्म है ना। ओके जी, बहुत खूब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। દીપકાને શ્રેણી જ્ઞાન સૂત્રની 20 પાના નંબર 36 અને વાક્ય एक मिनट दोबारा बताएं, क्या बताएं? શ્રેણી 20 પાના નંબર 36 અને વાક્ય નંબર 212 એ શોધી રાખજો. એના પહેલાનો એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં. કેશવાનંદ, કનુ દાદા એક દિવસ મંદરમાની ડાયરીમાં વાક્ય લખ્યું હતું એમના અક્ષરથી. મંદરમાની પર્સનલ ડાયરી હતી, એટલે હું અમારા ફ્રેન્ડ જોવું હતું એટલે મને વાંચવા આપી હતી. એ ડાયરીમાં વાક્ય લખ્યું હતું. એ વાક્ય હું તમને રેફરન્સ તમને આપ્યો કનુ દાદાની મંદરમાની ડાયરીમાં. પ્રકૃતિનો કોઈ દિવસ ભરોસો નહીં કરવો. પ્રકૃતિનો કોઈ દિવસ ભરોસો નહીં કરવો, પણ તેનો ખ્યાલ રાખવો. આ ખ્યાલ શબ્દ કોને લાગુ પડે છે? ખ્યાલ શબ્દ એટલે આપણે અંદર ખાને જે પ્રજ્ઞા શક્તિ હાજર થઈ છે એ એમને સંકેત કરે કે આ તમે આ પ્રકૃતિ આવી તમારી બધી આટલા વર્ષે આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી તમે આવજો આવું બધું हिंदी ओ सॉरी, वो आप इतना दादा का ज्ञान मिला, इतनी समझ मिली, अभी भी आपकी प्रकृति ऐसी है। ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद तो फिर ये सब क्या है? अभी ये मोह की प्रकृति, ये खाने की प्रकृति, ये घूमने की प्रकृति, जो प्रकृति का स्वभाव है उसको दादा बोलते हैं कि उसको देखते रहने का, भाई उसको भाई समझाने का। ये आप कब तक ऐसे इसमें पड़े रहोगे? अपने को तो मोक्ष में जाने का है। अभी इस प्रकृति का अभी जो है वो प्रकृति को अभी अपने उसको उसी जगह पे रहने दो, उसको सिर्फ देखो वो क्या कर रही है। वो प्रकृति हमारे पे हावी हो जाती है, वो नहीं चलेगा। तो प्रकृति नो ऐसा बोलते हैं कि प्रकृति का कोई दिस भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, भरोसा मीन्स उसके पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा? हाँ, भरोसा मतलब क्या कि वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। अभी किसी के ऊपर आप भरोसा करो किसी के ऊपर कि भाई वो मेरे घर में चोरी नहीं करेगा, पर उसका भरोसा किया, पर वो अपने को चोर का स्वभाव क्या है, चोरी करने का, तो उसके आप भरोसा कैसे करोगे? तो दरवाजे को ताला मारना पड़ेगा। भाई अरे दादा ने बोला है कि लॉक करके जाने का, नहीं तो उसकी सामने वाले की जो प्रकृति चोरी करने की वो प्रकृति आगे आ जाएगी। दरवाजा खुला देखा तो उसको चोरी करने की वो जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है, लोभ है, ये किसी का ले लेने की प्रकृति है, तो वो फिर वो प्रकृति का भरोसा रखने जैसा नहीं है। और ऐसे काल में जो लपसना काल, जो आदमी को घर का लेता हुआ जाता है, डाउन टू डाउन लेता हुआ जाता है, तो आप उसमें प्रकृति का कैसा भरोसा करोगे?
उसके ऊपर तो सावचेत रखना पड़ेगा, उसके ऊपर तो वॉच रखना पड़ेगा कि अभी ये देखो ये लोभ की प्रकृति उसकी आ गई। अरे दादा बोलते हैं कि लोभ की प्रकृति रखोगे तो एंड तक आपका मोक्ष का द्वार ही नहीं खुलेगा, मोक्ष में का द्वार ही नहीं खुलेगा। और लोभ तो दादा बोलते हैं लोभ की प्रकृति हो ना वो तो एंड में जाती है, मतलब कितना उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा। और लोभ की प्रकृति हो तो आप उसको छुट्टा छोड़ दोगे, बोलते हैं उसका भरोसा करने जैसा नहीं है। आप बोलोगे कि भाई दादा ने मना किया है लोभ करने से, तो ऐसा है कि वो अपना केवल ज्ञान नहीं खुलेगा, वो तो एंड में दादा बोलते कि लोभ की प्रकृति हो तो एंड तक उसको है ना वो कहीं ना कहीं उसको लोभ की प्रकृति उसको लेके ही जाएगी। तो आप उसके ऊपर भरोसा कैसे रख सकते हो, कभी भी धोखा दे देगी। ख्याल यानी રાખો એ लोभ की પ્રજ્ઞા શક્તિને લાગુ પડે અને એ પ્રજ્ઞા શક્તિ પ્રકૃતિ પર વશ ના થઈ જાય, આપણે वश ना પ્રકૃતિ થઈ પર જાય, વશ ના થઈ જાય, સમજણ પડી ગઈ? वश ઓકે, ना હવે થઈ બીજો જાય, પ્રશ્ન, એ પ્રકૃતિ હા, ઉપર વશ ના, હાવી ના થઈ એટલે જાય, હાવી થઈ ગઈ તો પછી તો આપણો પ્રભાવ હોવો જોઈએ, આપણો હા પોતાનો પ્રભાવ હોવો જોઈએ, પ્રજ્ઞા શક્તિનો પ્રભાવ હોવો પ્રભાવ જોઈએ, પ્રકૃતિનો ના હોવો જોઈએ, બરાબર ને? ના હોય। હવે મારો પ્રશ્ન પેલો બીજો દીપકાને મૂક્યો, જો મનુષ્ય 100% પોતાની જાતને સિન્સિયર હોય તો જ એ 100% રિસ્પોન્સિબલ હોઈ શકે। હવે 100% સિન્સિયર કોણ હોઈ શકે? તો કહે જે 100% નોન સિરિયસ હોય તો। હા બરોબર છે। હવે 100% પોતાની જાતને સિન્સિયર હોય हिंदी में तो प्लीज। हाँ दादा क्या बोलते हैं, जो पर्सन 100% खुद के ऊपर सिंसियर हो तो 100% रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब क्या कि 100% जो खुद के ऊपर सिंसियर हो, सिंसियर यानी कैसा कि जो आज्ञा में रहता हो, उपयोग में रहता हो, जागृति में रहता हो, कहीं भी उसका वो लबाड़गिरी नहीं चलती हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो कोई भी सिंसियर होने का टाइम हो तो उधर अनसिंसियर नहीं होने की उसकी जागृति चलती हो। अभी दादा ने बोला कि ये रोज शाम को सत्संग 2 ही बार सुबह का सत्संग होता है और उसी समय वो सुबह को और शाम को विधि होती है, सत्संग होता है, ऐसे टाइम पे वो दूसरी कोई बातों में इन्वॉल्व हो जाए तो उस इंसान को कैसे सिंसियर कहा जाएगा? न खुद की। दादा बोलते हैं कि अभी आपको ज्ञान हाजिर हो गया, आप शुद्धात्मा के लक्ष्य में आ गए, अभी तो आपको पल पल रिस्पॉन्सिबल होने का है। हर पल आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपका उपयोग कहाँ जा रहा है, खाते समय आपकी जागृति है कि नहीं, बात करते समय आपकी जागृति है कि नहीं कि आप कौन बात कर रहा है, किसी के सामने आप मतभेद हो गया तो उस समय आपको जागृति हुई कि भाई वो उसके अंदर कौन है, उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, आपके अंदर कौन है। वो जब वो खुद के अंदर इस पूरे विज्ञान के अंदर सिंसियर हो गया तो वो 100% रिस्पॉन्सिबल हो गया। वो दादा क्या આ વાક્ય છે એ દાદા ભગવાને લાગુ પડે, પણ આ મહાત્માને મારે પોતાને સમજવું હોય તો હું એવી રીતે સમજુ કે ઉપયોગ પર ઉપયોગ હોવો જોઈએ, બરાબર છે? હા એટલે તો 100% સિન્સિયર કહેવાય ને। 100% ઉપયોગ એટલે ઉપયોગ પર ઉપયોગ હોવો જોઈએ, બરાબર છે? હું સમજુ છું એવું, બરાબર છે। 100% તો એને કહેવાય ને, ટોટલી સિન્સિયર, ટોટલી 100%, પણ એની ઉપર ઉપયોગ પાછો હોવો જોઈએ, આત્મા ઉપયોગથી જુએ, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા 100% થાય તો બોલો આપણો આત્મા અંદરનો એ 100% ને જોઈ શકે, તમે તો તમારો મોક્ષ થાય, બરાબર છે? बराबर। उसके इसी हिसाब से ही तो आप केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ोगे ना। जब 50% सिंसियर होएगा तो कहाँ अभी केवल ज्ञान की उस दशा पे पहुंचेंगे। मतलब 100% सिंसियर मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे दादा भगवान की सिंसियरिटी कैसी थी, एक पल के लिए भी दादा भगवान कोई भी संजोग, कोई भी घड़ी उनकी वेस्ट जाती हो, ऐसे टाइम जाती हो, सोने में जाती हो, एक सेकंड भी नहीं देखा हमने, तो मतलब कैसी सिंसियरिटी होगी। दादा उस 100% सिंसियरिटी की बात करते हैं। उठते बैठते खाते पीते सिंसियर, मतलब कौन खा रहा है कौन सो रहा है, कंप्लीट सेपरेशन उसको 100%। એટલે અમારો ટાઈમ હવે ખબર પડે છે કે લોપટ ચોપડમાં ગયો ઘણીવાર, દાદા શબ્દ વાપરતા લોપટ ચોપડ, લોપટ અને ચોપડ એમાં જતો રહેતો વખત,
પણ એ શ્વાસ નકામો જતો રહે છે, શ્વાસ ફરી નથી આવવાનો. હવે સમજાય છે બધું. हाँ, બરાબર છે. हम अभी तो क्या होता है कि अभी वो दादा का एक एक वाक्य जब याद आता है ना, कि लगता है कि हमने कैसे टाइम वेस्ट किया। ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में भी हमको पड़ी नहीं होती थी कि भाई दादा ने सुबह को सत्संग किया, शाम को गया तो बहुत हो गया। अरे पर बाकी का टाइम दादा बताते थे कि वो अभी घर जाके तुम सोना मत, अभी जाके उपयोग में रहना, अभी जाके तुम प्रतिक्रमण करना, फिर दूसरा टाइम मिले तो स्वाध्याय करना, सत्संग करना, मतलब एक पल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 5th नंबर की आज्ञा, शुद्धात्मा का चोपड़ा, हम कितना वेस्ट करते। घर गए, हम सुबह को दादा ने सत्संग पूरा किया, दिन को गए जाके सो गए आराम से 3-4 घंटा, फिर शाम का सत्संग उठ के गए। अपने को ऐसा लगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तो दादा बोले घोर अंधकार, एक बार सो गए तो घोर अंधकार। नींद जैसी तो होनी भी नहीं चाहिए, 1-2 घंटा नींद हो गई तो शरीर को नींद मिल जाती है, पर अभी तक भी हमारे अंदर वो ज्ञानी पुरुष की जो खेच होनी चाहिए, ज्ञानी पुरुष की क्या जो उसकी अहमियत समझ में आनी चाहिए, वो नहीं हो रही है ना। इसके लिए 100% सिंसियर हम नहीं कहला सकते, पर दादा ने हमको लक्ष्य दे दिया है, दादा ने हमको डायरेक्शन दे दी है, दादा ने हमको केवल ज्ञान तक की पूरी खोज बना के हाथ में दे दी है कि आप इस तरह से पहुंच सकते हो, पूरा रास्ता खुला करके दिखा दिया है। अभी हमारे पास है कि हमारे हाथ में है कि हमको अभी कितनी स्पीडी वो प्राप्त करना है, कितना हमको संसार अभी भी अच्छा लगता है, कभी हमको मोक्ष में जाना है, 2 भव में जाना है कि 14 भव के बाद जाना है, वो सब दादा ने बोलता कि ये अभी आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, मैंने आपको सब खुला करके दे दिया है, सब जागृति दे दी। ऐसी चीज कोई मिलती भी नहीं है। लाख बार बोला होगा कि अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, बोल बोल के थक गए दादा। फिर बार बार बोलते थे अबजो रुपया खर्चो तो भी नहीं मिले, तो भी नहीं मिले, तो भी नहीं मिले, तो भी हमको अबजो रुपया की वैल्यूएशन देते हुए भी समझ में नहीं आता था। हमने तो दादा ने શ્રીમદ રાજચંદ્રનું પુસ્તક કાઢીને દીપકાનંદ શું પેલો અવલોકન, અંદરનું અવલોકનનો પત્ર વંચાવ્યો હતો. રાતે 12:30 દાદાને ઊંઘ નથી આવતી, અમે વાતો કરતા હતા બહાર, બંને દાદાની જ વાતો કરતા હતા. એટલે દાદા કે કોણ જાગે છે? મેં કીધું હું ને તરુબેન જાગીએ છે. તો અમારી આગળ દાદા કે શ્રીમદનું પુસ્તક લાવો કે છે, અને એમાં 18મો હતો. દીપકાનંદ કહે છે પણ મને ખ્યાલ નહોતો એક, પણ એમાં હવે સમજાય છે કે અંદર ઉતરો, અંદર ઉતરો, અંદર ઉતરો, અંદર ઉતરો, અંદર, ત્યારે તમને અહો થશે. હા બરોબર. અને હવે સમજાય છે કે ઉતરો અંદર, અંદર તો લોપટ ચોપટમાં ટાઈમ ના જતો રહે. એટલે અવલોકન, જય સચિ, હા બસ એ અભ્યંતર અવલોકન. અને એમણે જ પુસ્તકમાં લાયેલું, કેસીભાઈને પુસ્તક આપ્યું અને પુસ્તક મને આપ્યું વાંચવા, અને પછી મને તું રાખજે કે છે પુસ્તક. બોલો આટલી બધી કૃપા મારા પર હતી તો સમજણ નહોતી પડતી. પણ હવે એટલું તો ખરું ને કે આપણે જાગૃતિ આવી ગઈ છે કે ભાઈ દાદા ભગવાન શું હતા, અમને શું આપીને ગયા છે, અને હવે બધું અમારા હાથમાં છે કે હવે કેવી રીતે આપણે આપણો એક એક પળ ઉપયોગમાં રાખીને, एक एक पल अपने जागृति में रख के किस तरह से अभी हम अपनी मुकाम पे पहुंच सकते हैं, वो दादा ने रास्ता खुला करके दिया है। बराबर है, बराबर है, खुला करके दे दिया है। दादा का बोलते फिर दादा ने इसलिए तो बोला ना कि आप मेरा एक भी वाक्य पकड़ लोगे, फिर एंड में बोलते एक शब्द भी पकड़ लोगे तो बात पूरी हो गई। इतना वचन बड़ा ज्ञानी का। वो बोलते थे खुटी शब्द का तो खुटी खुटी बोल सो तो मोक्ष से जता रह सो, चले जाओगे तो भी बहुत खुला कर दिया है दादा ने। तो इतनी सेफ साइड की है कि हमको होल डे ऐसा लगता है कि बस दादा ने हमारा सब काम कर दिया है। खाली अभी हमको जागृत रहना है, हमको जागृत रहना है, हमको सिंसियर रहना है। हमारा पुरुषार्थ में कहीं भी कचाश नहीं हो, वो हमको जागृति रखनी है बस। जय सच्चिदानंद। जय सुंदर सुंदर जवाब केशवानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जय सच्चिदानंद। हाँ बस आ अभ्यंतर परिणाम अवलोकन अवलोकन हाथમાં અને દાદા વાંચે ને અમે બે જણા નીચે બેઠા હતા અને કસી તમારું તો આખું કેસેટમાં સત્સંગ છે નોન સ્ટોપ। દાદા વાંચતા જાય છે અને તમારી સાથે આ આખી કેસેટ છે हिंदी में। हाँ सॉरी मशीन रखो एक। हाँ वो हेमा बहन गुजराती में बात करते हैं तो गुजराती निकल जाती। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बड़ा लेटर है वो पढ़ने का लिए। हाँ बहुत बड़ा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
सबको जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। क्या हो गया? हाँ जी, हाँ दीपक आनंद जी, पद है प्रकृति प्रकृति ने स्वरूप करवा CD 14। प्रकृति ने सुख रूप करवा, सुख रूप करवा, प्रकृति ने सुख रूप करवा CD 14। बोलिए। हाँ, उसमें जो है ना सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है व्यवहार चोखो करे मातृ भक्ति लोल, पुठिया माँ प्राण पूरे आद्या शक्ति लोल। ये पुठिया माँ प्राण शक्ति पूरे थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा बताइए क्या मतलब, थोड़ा सा अच्छे से बताइए। पुठिया माँ प्राण भरे मतलब क्या, कि वो शक्ति देना कि कोई विशेष होता है, विशेष तरीके से शक्ति देना होता है। केशवानंद जी। हाँ हाँ, पुठिया यानी दादा ये बोलते हैं, ये शरीर को कविराज ने ऐसा पुठिया बोला है। पुठिया मतलब क्या, ये शरीर का जो भाग है ना, उसके अंदर प्राण फूटते हैं। पुठिया मतलब ये बॉडी, जो इसको पुद्गल को बोलते हैं पुठिया। पुठिया मतलब शरीर को ही एक तरफ जाएगा। हाँ, वो कविराज की तटवर्ती भाषा है ना, वो पुठिया यानी ये शरीर का बोलते हैं, शरीर के अंदर वो प्राण भर देते हैं, पुठिया। वैसे पुठिया उसका गुजराती में वो होता है कि वो जो पुठिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे का भाग जो है, हिप्स बटक्स होता है, ऊंट। हाँ, तो ये लेकिन यहाँ पर शरीर के अर्थ में मेरे को लगता आया है ना। हाँ, पुठिया यानी ये शरीर, आखू शरीर पुद्गल, इसके अंदर प्राण पूर देते हैं। अच्छा, दूसरा एक पैराग्राफ छोड़ के है दे बल, आप निकालिए दीपक आनंद जी, मिला आपको? हाँ, दूसरा है फिर दे बल माँ रिद्धिकारी उपलब्धि लोल, मनोवांछा सिद्धिकारी दिव्य देवी लोल। दे बल माँ रिद्धिकारी उपलब्धि, थोड़ा ये समझाइए। हाँ जी, ये वर्मा रिद्धिकारी उपलब्धि हो, मनोवांछा सिद्धकारी दिव्य देवी। दीपक आनंद जी बताओ ना, हमने रिद्धि बोलते पता है? प्राप्ति को बोलते हैं, लब्धि प्राप्ति होती है। लब्धि भी होती है, रिद्धि भी होती है, सिद्धि भी होती है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मुझे डिटेल नहीं मालूम क्या होता है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। देह बल में ये रिद्धि यानी जो अच्छे काम करते हैं वो प्राप्त होता है प्रकृति की भजना करने से, माता जी की भजना करने से। मतलब मुझे तो रिद्धि लब्धि सिद्धि एक ही जैसे लगता है, तो उतना चलेगा मेरे लिए अभी? सिद्धि का उपयोग नहीं होता है, उसकी बहुत अच्छी पहचान नहीं है, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इधर भावार्थ क्या, थोड़ा एक सेंटेंस में बता दीजिए ना। देह बल नॉर्मली नेगेटिव उपयोग होता है ना। हाँ, ताकत आ गई तो अहंकार से जिएंगे, लेकिन ये माता जी की भक्ति करने से, आराधना करने से देह बल रिद्धिकारी बनते हैं। देह बल यानी उपयोग में बनते हैं, दूसरों को मदद रूप होते हैं, कल्याणकारी बनते हैं, कल्याणकारी हेल्पफुल उपलब्धि। अच्छा, ठीक।
ठीक है। मनोवांछा यानी अपनी इच्छाएं सिद्ध होती है यानी परिपूर्ण होती है। ठीक है। अगला पैराग्राफ, भद्रकाली भगवती अब अमी दृष्टि लोल अमीरात असलियत निर्नादी स्वबोल। पहला पैराग्राफ में अमी दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं, जो अपने उनके अभी मतलब जो दिव्य दृष्टि के बारे में। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा, वो सेकंड लाइन थोड़ा सा और सकते हैं। सही है जी, पहला लाइन जैसे आप नहीं होता है इसमें, नीचे वाली लाइन, ये लाइन। हाँ जी, पहली लाइन मुझे समझ में आता है कि आप दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। अमित, अब भद्रकाली वाली, भद्रकाली भगवती अब अमी दृष्टि लोल, हाँ ये दो लाइन। इसका मीनिंग बताओ आपको, जो अगर आप देख रहे मीनिंग देख रहे तो देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी पता होता है, मैं गुजराती नहीं हूँ। अमीरात लिखा, मीरपनु खानदानी कुलीनता, असलियत लिखा रियलिटी। निर्नादी नहीं मुझे मिला, क्या होता है? ओके, क्या बता? अमीरात असलियत नीर ना दी स्वबोल, यानी ये अपनी वाणी में वाणी की शक्ति पॉजिटिव होने की बात है। जो मूल है ना, निर्नादी यानी बोले बगैर का नाद, बोलना। अमीरात बोले बगैर का नाद। हाँ, यानी अपने भाव से अंदर की वाणी बोलेंगे ना कि कहाँ गया। अमीरात को ऐसा बताया है, अमीर खानदानी। अमीर अमीर यानी अपनी खानदानी, हाँ, पैसा वाला खानदानी, कुलीनता, बड़ा मन। तो आप समझिए, तो भावार्थ क्या बताना चाह रहे हैं? यानी अमीरात यानी अमीरपन, हाँ, खानदानी, असलियत, हाँ, वो अपनी वाणी ऐसी हो जाती है, यानी अपनी वाणी ऐसी हो जाती है, बताने की मतलब ये है। मतलब दिव्य दृष्टि से के कारण ये सब होता है ऐसे? हाँ, ये प्रकृति, दिव्य दृष्टि केवल नहीं है, हाँ, अमी दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि भी है, लेकिन अमी दृष्टि यानी सभी को मदद करने वाली। नहीं तो वो उग्र स्वभाव है ना, गुस्से होते हैं, गर्म लिखा होते ना हैं। अमी दृष्टि बोल, नहीं खोल सॉरी खोल, बोल यानी बोलना, बोलना। अमी दृष्टि खोल, अमी दृष्टि जब खुलती है तो ये वो सब यानी हेल्पिंग नेचर। अच्छा, खोल। हाँ, तो नीरनादी आपने क्या बताया था? बिना नाद के? नीर नाद, नाद यानी बोलना, आवाज करना। अच्छा, बिना नीर आवाज नाद के। यानी बोले बगैर का, खुद का बोल। अच्छा, खुद का बोल, तो ये सब उसका इफेक्ट है जो है ना? हाँ, क्योंकि हमारी, देखो हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर नेगेटिव चलता है ना, हाँ, तो इसे बाहर बोला नहीं जाता और अंदर पॉजिटिव रहते हैं। वो हमारा शरीर सही में खानदानी है हमारी, किसी का बुरा नहीं सोचना एक अपेक्षा से। अच्छा,
फिर ये उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ के आत्मा ने अनात्मा ने बढ़ती बख्शे लोल मनो वाणी देहे फोरी नवधा भक्ति लोल। आत्मा आत्मा का उत्कर्ष होता है, यानी वो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और अनात्मा यानी व्यवहार भी शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। मनोवाणी देह फोरी नवधा भक्ति बोल लोल, यानी ये जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है शास्त्र में, हाँ। उसका फल मिलता है हमें। मन वाणी काया के माध्यम से हमारी जो भक्ति होती है, वो इस भक्ति से हमें वह फल मिलता है। यानी वह क्या है, वो टोटली ऊपर की जो बात बताई ना, वो मोक्ष में भी प्रगति होती है और व्यवहार भी शुद्ध होता है, टॉप ऊपर जाता है। फोरी मतलब वो वैभव होता है ना, फोरी फोरी यानी खोलना, खोलना। अच्छा अच्छा। फिर लास्ट बताइए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आत्मा पोते धर्म स्वरूपे परिणामे लोल। हाँ, यानी मूल आत्मा जो है धर्म अपने रूपे। मूल स्वभाव में आ जाता है, बताते हैं। अच्छा, मूल स्वभाव में धर्म रूपे हाँ, मतलब धर्म रूप होना यानी वो मूल स्वभाव में आना। सूर्य चंद्र गर्भे घूमे अवनी ऊपर लोल, तो ये क्या बताना चाहते हैं? सूर्य यानी बुद्धि और चंद्र यानी मन, हाँ। घूमे अवनी ऊपर गोल, यानी वह आत्मवर्ती हो गए, आत्मलक्षी। अच्छा, ऐसा। बुद्धि और मन संसार के पक्ष में ले जाते हैं। हाँ। तो गर्भे घूमने यानी ये माता जी के गर्भे घूमते हैं ना गोल गोल, हाँ। तो उससे वो केंद्रवर्ती होते हैं, यानी आत्मलक्षी होते हैं, मुक्ति के मार्ग पर हमें ले जाते हैं। वरना बुद्धि और मन है वो हमें बहकाते हैं, संसार में अंदर ले जाते हैं। ये जो आपने फोरी बताया, फोरी क्या होता है? खुला होना, खुला खुला होना। होना, फोरी फोरी मन वचन काया फोरी। अच्छा, उससे नवदा भक्ति से खुला होते हैं वो, ये ऐसा नहीं, वो मन वचन काया खुल के वो नवधा भक्ति का फल देते हैं आपको। अच्छा, मन वचन काया खुला होके नवदा भक्ति का फल देते ये हैं। जो हम क्या बोलते हैं, ये आखिर की जो भक्ति है 9th, वो अपरा भक्ति है, जो भगवान से एकाकार करवाती है। अच्छा। वो आखिर की भक्ति, आगे का सब स्थूल है। स्थूल यानी संसार फल देती है, और आखिर की जो 9वीं भक्ति है ना, वो भगवान के साथ एकाकार करवाती है, यानी वो मोक्ष फल देती है। मतलब ये कह रहे हैं मन वचन काया हाँ। ऐसे हो जाते हैं, हाँ। और हमें मुक्ति का फल मिलता है। अच्छा, नवधा भक्ति फोरी क्या बता रहे हैं? नवधा भक्ति फोरी वो मुक्ति का फल। न, ऐसा नहीं, मन वचन ये भक्ति करते हैं ना, आत्मा अनात्मा बढ़ती बख्शे लोल, मन वाणी काया फोरी, यानी वो उनके माध्यम से वो खुले होते हैं। नवधा भक्ति का फल मिलता है हमें। अच्छा, फल मिलता है। हाँ। परिणाम आता है, परिणाम। ठीक है, मन वचन काया ऐसे होते हैं तो नवधा भक्ति का फल मिलता है। ठीक है, समझ गया। क्योंकि आत्मा तो सहज है, ये शरीर को सहज होना जरूरी है ना, तो माता जी की भक्ति करने से हम सहज होते हैं, नॉर्मल होते हैं। समझ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे साहब ऑन रोड, फ्रॉम रोड बता रहे हैं, आइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ये सच्चिदानंद। रिद्धि सिद्धि है ना, गणपति की 2 वाइफ थी, मिसेस थी, रिद्धि और सिद्धि, और शोभर लाभ उनके 2 लड़के थे। क्या नाम? कौन रिद्धि दो और लड़के? सिद्धि क्या गणपति के लड़के? क्या 2 लड़के थे गणपति जी के, शुभ और लाभ। हाँ, और रिद्धि और सिद्धि है ना, 2 वाइफ थी गणपति जी की। देखो वाइफ का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कहते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो। हाँ, लेकिन वाइफ जो होते हैं वो तो आप कुमार हस्बैंड को विश्वास फॉलो है ना, करते हैं ना। वाइफ हाँ, कुमार विश्वास हस्बैंड को फॉलो करती है ना। जी।
वाइफ हस्बैंड को फॉलो वाइफ करते हैं ना, करती है ना भैया, कलयुग की बात नहीं है, बिल्कुल। नॉर्मली। अरे आपकी आवाज एक कटती प्रश्न था है। कि हेलो, जय सच्चिदानंद, आई बोलिए ना, आवाज आई? बोलो। हाँ, ये कुदरत का नियम और कुदरत का कानून और कुदरत का रचना, ये कम कैसे कर सकते हैं अपन लोग? ये सत्साधन से कम हो सकता है क्या साहब? कुदरत की रचना, केशव केशव हाँ, कुदरत की रचना। हाँ, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि कुदरत की रचना को कैसे कम करने का? कुदरत की कम, रचना, मैंने कोई घटना घटने वाली हो भविष्य में, हाँ तो यदि हम कोई सत्साधन खूब करें दिन भर, हाँ दादा की आरती करते रहे, तो हाँ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा। जो अपने भारी कर्म है, जो जितने भी भारी कर्म किए होते, तो ज्ञानी पुरुष में इतनी श्रद्धा हो और ज्ञानी पुरुष की इतनी महात्माओं के ऊपर कृपा है कि अगर उनकी रियल भक्ति करते तो समझो कोई बड़ा बड़ा हैपनिंग होने वाला हो, कोई पहाड़ टूटने वाला हो तो राई जैसा हो जाए। अच्छा, राई जैसा हो जाएगा? राई जैसा हो पहाड़ जाए। वाला मैंने, पहाड़ हो तो राई हो जाएगा साहब? हाँ, ऐसी शक्ति होती है ज्ञानी पुरुष में। और ज्ञानी पुरुष का तो क्या होता है कि जो उनके महात्मा है, जो मोक्षगामी जीव है, जो ज्ञानी पुरुष को टच किए हैं, उनके लिए तो वो दिन रात उनका रक्षण करते हैं, दिन रात उनके लिए विधि करते हैं, दिन रात उनका रक्षण करते हैं कि कैसे करके ये सब जीव मोक्ष जाए। क्योंकि भगवान को मिला मतलब वो कितना बड़ा मोक्ष का अधिकारी बन गया। तो उसके सब जितने भी है, पर दादा बोलते थे कि भाई पहले तो जो विचारशील लोग होगा तो गलत काम तो करेगा नहीं। अभी तो ये क्या डिस्चार्ज में जो आने वाला है, हमारे लिए चार्जिंग तो बंद हो गया। अभी हम किसी को हम हमारा अभी अंदर से कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि किसी सामने वाले को मुझे दुख देना है या किसी को मुझे हिट करना है या किसी के साथ मुझे मतभेद में आना है। अभी हमारा एक भी भाव ऐसा नहीं रहा है। हमारा एक ही भाव अभी क्या है कि किसी भी जीव को दुख नहीं देना है और मुझे मोक्ष जाना है। घर का जितना भी फाइल हो सब जगह से संभावना निकाल करके मुझे छूट जाना है। अभी जब इतना पक्का निश्चय है, अंदर अंदर से सब पूरा पक्की तैयारी हो गई है कि मुझे मोक्ष जाना है, तो आजू बाजू के संजोग कैसे हो जाएंगे? आपको सब संजोग ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हम रियली मोक्ष में जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी खतरनाक घटना होने वाली हो तो सहज रीते उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये ज्ञानी पुरुष का ऐश्वर्य है। ये ज्ञानी पुरुष का ऐश्वर्य है कि जो जितने भी दादा के महात्मा है, दादा का तो सबके ऊपर इतनी कृपा है कि पूरे जगत के लिए वो दादा प्रार्थना करते थे, खाली महात्माओं के लिए नहीं। दादा तो दिन रात सब पूरे जगत कैसे भी करके ये सब लोग मोक्ष को प्राप्त करे। इसलिए तो हमारी प्रार्थना में आता है ना कि भाई सब जीव कैसे मोक्ष में जाए। तो वो दादा की ये प्रार्थना थी, सब जीव मोक्ष को जाए। तो जो भी, और धीरे धीरे सब हर एक बंदा उसका ऊर्ध्वगति हो रहा है। ये मनुष्य से अभी उसको अगर मोक्ष का एक भी विचार हो गया कि मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिले, मेरे को ये सब संसार अभी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा खाली भाव ही हो जाए, तो उसको कैसे भी करके ज्ञानी का कुछ बेटा हो जाता है, किसी महात्मा का बेटा हो जाता है, किसी महात्मा का कनेक्शन हो जाता है। तो वो उसका जो अंदर से जो तैयारी होती है, तो जब उसके अंदर से तैयारी होती है तो सब संजोग उसको आके मिल जाते हैं। सब नहीं, ये आपने जो शब्द कहा ना कि पहाड़ से राई हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मैंने बात कर दी सर आपने। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अरे जेल में जाना हो ना तो ऐसा भी संजोग आया हो तो थोड़े ही दिनों में जेल में से भी बाहर आ गए दादा की कृपा से। जिसको पूरा 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 जीवन जेल में रहना पड़े, कुछ ऐसे कर्म किए हो, और एक ऐसा महात्मा का भी किस्सा हुआ था, तो उसको थोड़े महीनों में उसको जेल में से सजा मिल गई, नहीं तो उसको पूरे जन्म टिप थी। तो उसको पहाड़ से राई हो गया ना, फिर बाकी का जीवन उसने पूरा दादा में निकाला, पूरा जीवन दादा में निकाला। उसको पता चल गया कि भाई ऐसी गलती करने का इतना बड़ा दंड होता है कि जेल में जाना पड़ता है और पूरी जन्म टिप जेल में निकालनी पड़ती है। वो जेल में से वो दादा को चिट्ठी लिखता था कि दादा भगवान, मुझे अभी ऐसी अंदर से परिणति हो गई है कि अभी मुझे मोक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और दादा ने बोला अपने आप को तुम समर्पण कर दो, जा दो, तुम्हारे से जो गलती हुई है उसका सब कुछ हो जाएगा और मैं आपके लिए विधि करूंगा। पर उसने
जब पश्चाताप किया, उसने निश्चय किया कि अभी मुझे मोक्ष जाना है, तो दादा ने ऐसे संजोग में भी इन ऐसे महात्माओं को उसमें से पार निकाल दिया है। उसको राई में, पहाड़ में से राई बोलते हैं। मैंने पुद्गल की रचना को हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, भगवान करते हैं। भगवान करते हैं। भगवान करते हैं, जो दादा भगवान जो बोलते हैं ना, अंदर जो प्रकट हुए हैं। बाकी तो अच्छा। दादा बोलते हैं एम पटेल को तो कुछ शक्ति नहीं है, वो उसको फांकी लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, वो ए भी पापड़ तोड़ने की शक्ति नहीं है। तो आप उसमें से समझ जाओ ना कि भाई वो कुछ उनकी हाथ में सत्ता थी। वो जो उनके अंदर भगवान प्रकट हो गए थे, जो चौथ के नाथ थे, वो सब काम कर देते। मगर दादा कर सकते हैं। हाँ, दादा कुछ भी, इसलिए तो बोला भगवान चाहे सो कर सकता है, ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकता है। आप जो इमेजिन नहीं कर सकते हो वो कर सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान में। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन, भारती बहन, डॉक्टर अभिनव। जय सच्चिदानंद जी, ये जय निशा मेरे क्लिनिक में काम करती है, पूछेंगे क्वेश्चन। अच्छा, सच्चिदानंद जी, सही समझ कैसे मिले आप मुझे ये बताओ। सही सही समझ, समझ सही ज्ञान। कैसे मिले, सही ज्ञान कैसे मिले? क्या कह रहे हैं? सही समझ कैसे, कहाँ से मिले? हाँ, सही समझ किसे कहेंगे? हाँ, सही समझ मतलब क्या कि भाई आप समझो आपको जाना हो वेस्ट में और आप ईस्ट में जा रहे हो, तो आप वेस्ट में पहुंच सकोगे? अभी सही समझ हमारी वेस्ट में है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने को सही समझ पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, पर हमारा मन उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है, तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही रॉन्ग है। अगर हमको मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, तो मोक्षगामी जीव कौन से होते हैं? जो किसी को दुख नहीं देते हैं, हर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, घर में सबको सबके साथ समाधान करते हैं, किसी के साथ मतभेद नहीं करते। तो वो जो समझ है वो सही समझ बोली जाती है कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो, ये सही समझ है। पर आप उसको दुख दे तो वो ना समझ है, उसका फल भोगना पड़ता है। सही समझ से क्या होता है कि हमको सुख मिलता है, सामने वाले को भी सुख मिलता है। अगर समझ सही नहीं है, हमको भी, खुद को भी दुख होता है, सामने वाले को भी दुख होता है। तो सही समझ का क्या है? समाधान। सही समझ का मतलब क्या है कि आप इधर बैठे हो तो आपके बैठने से सामने वाले को ऐसा लगे कि आप इधर से जाना मत। आपसे मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। आप कितनी अच्छी बातें करते हो, आप कैसे मोक्ष की बातें करते हो, आप भगवान की बात करते हो, आप ज्ञान की बात करते हो। तो क्या होता है, पर आप अभी सपोज मुझे पिक्चर देखना अच्छा नहीं लगता हो, कहीं घूमने का अच्छा नहीं लगता हो, तो आप मेरे साथ घूमने की और पिक्चर की बात करो तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीजों से सामने वाले को खुशी मिलती है, कौन सी चीजों से सामने वाले को सुख मिलता है, कौन सी चीजों से सामने वाला हम पे खुश होता है। तो ऐसी जो भी समझ है वो सही समझ है। हमारे मन वचन का से किसी को दुख नहीं होता है, सही समझ है। हम घर में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, वो सही समझ है। हम इस संसार में जन्म लेके हमारा ध्येय क्या है, वो हमको अपना ध्येय मिल जाता है कि मुझे, मेरा ध्येय सिर्फ मनुष्य में आके जन्म लेके मर जाना नहीं है। मेरा ध्येय तो ये भी है कि पूरा संसार में चलते उठते बैठते व्यवहार करते मुझे मोक्ष में जाना है। उसको सही समझ बोली जाती है। उसको हमारे को समझ में आता है कि मेरा कुछ ध्येय है जीवन जीने का। बाकी तो ऐसे ही जीवन गुजर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे जीवन पूरा हो गया।
खाना खाते, घूमते फिरते, कॉलेज में गए, शादी किया, बच्चे हो गए, फिर टाइम पूरा हो गया। दादा बोलते ये कोई अपना ध्येय नहीं है, हमारा मनुष्य अवतार का ये ध्येय नहीं है। मनुष्य अवतार का ध्येय क्या है, उन्होंने क्या समझा? व्यवहार में सब कुछ करो, व्यवहार में सब कुछ निकाल करो, सबको अच्छी तरह से रखो, सबको सुख दो, और साथ में अंदर खाने, अंदर में हमेशा ये ध्येय नक्की रखो कि मुझे इस संसार में बार बार नहीं आना है, क्योंकि संसार में कोई परमानेंट सुख नहीं मिलता है। अभी आपका हमारा जीवन, बचपन से आप रिकलेक्ट करो, जब से आप पैदा हुए, बचपन से लेके अभी तक आए, तो आपको हमेशा सुखी सुख मिला, या कभी न कभी आपको दुख मिला, या कभी न कभी आपका मन उदास हो जाता है, कभी न कभी आपको दुख लगता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ख्याल आया? समझ में नहीं आया तो प्रश्न करिएगा। वो स्टैंड स्टिल हो गया है, डॉक्टर अभिनव, होल्ड हो गया, होल्ड। हाँ, यस यस, डॉक्टर अभिनव कट हो गए। ओके, ठीक है, बाद में लेते हैं। डॉक्टर भारती बहन, हेलो हेलो, बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सुनाई देता? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। थर छोड़ से तो सारा जगत खड़ा रहा है, इसका समझाइए। हाँ, अभी अभी वही सेम सवाल पूछा था, तो वही बताया था, आप शायद नहीं थे उधर, तो अभी ज्वाइन हुए ना? हाँ, वो तरछोड़ का वही मतलब है कि हम अगर रिकलेक्ट करें, या जब तक हमको दादा की समझ नहीं मिली हो, जब तक हमको दादा का ज्ञान नहीं मिला हो, तो हमारा जीवन, या कभी अभी हमने सोसाइटी में देखा हो, कभी व्यवहार में देखा हो, घर में देखा हो, ऑफिस में देखा हो, तो उससे तरछोड़ तो बहुत कॉमन चीज है कि हो जाती है। नई इच्छा भी हो तो भी हो तरछोड़ का जाती है। मतलब क्या है? तरछोड़ का मतलब तरछोड़ क्या? का तरछोड़ का मतलब क्या कि सपोज आपके घर में कोई आया हो, हाँ, हाँ। कोई गरीब आदमी आया हो, सब जो आपके घर में कोई बाई काम कर रही हो, तो काम करते करते उसका कुछ हाथ से कुछ सामान टूट गया या कुछ हो गया, तो आप क्या करते हो? तो उसको बोलते ये आपको करने को नहीं आता है, उसका आप तिरस्कार कर देते हो, उसको वहां से हटा देते हो कि कल से तुम इधर आना भी मत, तुमने मेरा ये सब तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब इतना तिरस्कार हो जाता है कि उसको देखने भी गवारा नहीं होता। मतलब उसको वहां से निकाल देने का, मतलब उसके साथ, मतलब नौकरी में से निकाल देने का, मतलब इतना तरछोड़, तो उसके अंदर में उसको ये हो जाए कि भाई वो वापस उसके साथ व्यवहार भी नहीं रखे। तरछोड़ मतलब उसके साथ बात करने का भी छोड़ दे। ऐसा तरछोड़ हर एक व्यवहार में होता है, कभी ऑफिस में भी हो जाता है, कभी बिजनेस में भी हो जाता है, कभी घर में भी हो जाता है, कभी सगा संबंधियों में भी हो जाता है, कभी हमारे रिलेशन में भी हो जाता है कि तू मेरे को अपना मुंह मत दिखाना। अरे भाई, उसका कोई इंटेंशन नहीं था आपको दुख देने का, वो उसके साथ ये काम हो गया, उसके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है। कितनी बार नहीं बोलते कि मेरे मुंह से निकल गया, अरे वो निकल गया तो इतना तरछोड़ कि भाई वो मेरे को तुम मुंह नहीं दिखाना। वो बोलते मेरे को तुमने मेरा छाती छली कर दिया, तुमने मेरे को इतना दुख दिया कि अभी तुम मेरे पास आना भी मत। कभी कभी भाइयों के बीच में भी हो जाता है तरछोड़, मतलब मेरे को मुंह नहीं। अभी इसकी वजह से पूरा संसार खड़ा है, पूरा जगत खड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने तरछोड़ दिया, उसको बुरा भला किया, उसको गाली दी, उसका व्यवहार मन तोड़ दिया, तो वो अंदर खाने, वो उसके अंदर आपके अपोजिट पर्सन के लिए वो वेर बांधता है कि आज मैं गरीब हूँ, आज मैं छोटा हूँ, इसके लिए तुम मेरे पे इतना हावी हो गए हो, पर मेरा टाइम आएगा ना, तब मैं आपको सबक सिखाऊंगा। अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं आपको मेरा टाइम आने दो, फिर मैं आपको सीधा करता हूँ। अभी ऐसा करने से क्या हो जाता है, वो वेर बांधता है, और वेर बंध गया तो उसकी वजह से पूरा साइकिल चालू हो जाता है। फिर दूसरे जन्म में वो आएगा, वो आपका वेर पूरा करेगा। जैसे सास और बहू का जो वेर है, वो कितने जन्मों से दादा बोलते क्यों होता रहता है, वो निश्चय करती है कि अभी तुम्हारा टाइम है, तू अभी मेरी सास है, मेरे साथ ऐसा करती है, मेरा टाइम आने दे। तो वो फिर वो अंदर जो उसका साइकिल चालू हो जाता है, चार्जिंग हो जाता है, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट बर्थ में उसको वापस आके वो बहू बन के आती है, वो सास बन के आती है, वो उसका हिस्सा पूरा करती है।
तो ये दादा बोलते ये साइकिल कभी पूरा नहीं होएगा। इसकी वजह से, ये तड़छोड़ की वजह से पूरा बेसमेंट पे ये पूरा जगत खड़ा है। जगत मतलब पूरा उसका अंत ही नहीं होने वाला है। अगर आपको इस जगत में से निकल जाना है तो आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना कैसे पड़ेगा कि किसी भी जीव के अंदर आप भगवान देखोगे तो तड़छोड़ होगा भी नहीं। किसी भी जीव को सुख देने की कोशिश करोगे तो तड़छोड़ होगा नहीं और संसार उसके सामने आगे बढ़ेगा भी नहीं। हर एक जगह पे आपको मोक्ष में जाने का ही विचार आएगा, और मोक्ष में जाने का विचार आ गया तो वहां पर आखा जगत दी एंड हो गया, मतलब उसका साइकिल पूरा हो गया। आप उस साइकिल में से बाहर निकल गए। तो जो भी मोक्षगामी जीव है वो इस साइकिल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दादा बोलते हैं कि इसमें से बाहर निकलो, अथर्वण से बाहर निकलो, सामने वाले को दोषित मत देखो। ये सब चीजों से पूरा संसार खड़ा है, पूरा जगत इसके ऊपर ही खड़ा है। अगर कोई भी एक चीज को आपके हाथ में आ गई तो आप इस जगत में से आप मुक्त हो जाओगे। परमानेंटली आपको ऐसा कनेक्शन मिल जाएगा ज्ञानी पुरुष का कि जो सीधा आपको मोक्ष में लेके जाएगा। अच्छा, तड़छोड़ हुआ तो अपने को किसी से तिरस्कार ऐसा लगा तो फिर प्रतिक्रमण भी करना पड़ता। हाँ, बहुत प्रतिक्रमण करना पड़ता है। सामने वाले को समाधान नहीं हो, समाधान उसको अंदर में ऐसा लगे कि उसका हाव भाव बदल जाता है। अगर आप किसी को तड़छोड़ दो तो उसका चेहरा बदल जाएगा, उसके अंदर इतना असर होएगा। तो उस समय तो आपको पता चलना चाहिए कि अरे ये कैसा हो गया मेरे से, कैसे मैंने उसको इतना गुस्से हो गई, कैसा तड़छोड़ कर दिया, हे भगवान मुझे माफ कर दो। उसके अंदर बैठे हुए भगवान से बहुत बार प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और अगर प्रतिक्रमण सच्चे दिल से करे, पश्चाताप करे, अगर आपकी इच्छा नहीं हो जाए तो फिर उसको भगवान माफ कर देते। पर उधर आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपको भाई मेरे को इसको सबक सिखाने का है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर अभिनव जी, बताएं। पति पूछेगी, वो फोन हीट खा गया था इसलिए बंद हो गया था। अरे इतनी जल्दी कैसे फोन गर्म हो जाता है? वो सुख और दुख क्यों मिलते हैं? वेट, आप बोलिए। ये सुख और दुख क्यों मिलते हैं, और ये मिलते हैं तो किस बेसिस में मिलते हैं ये सुख और दुख? बेटे समझ में नहीं आता है, क्या बोलते हैं आप? ये कह रही है सुख और दुख क्यों मिलते हैं और किस बेसिस पे मिलते हैं। सुख और दुख क्यों मिलते हैं, क्यों सुख आते और हैं। दुख क्यों मिलते हैं? अच्छा, अभी इसका एक ही बेसमेंट है कि आपके पास, आप समझो किसी को कुछ भी दोगे, हाँ आप किसी को सुख दोगे तो वो सामने से कोई आपको दुख देगा? नहीं। हाँ, अभी देखो, अगर आप किसी को दुख दोगे तो ही सामने से दुख आएगा। ये नियम है, सबसे बड़ा नियम है। अगर आप सामने वाले को खुशी दोगे तो वो सामने वाला आपको डबल खुशी देगा। आप सामने वाले से अच्छी तरह से बात करोगे तो सामने वाला वो भी आपसे अच्छी तरह से बात करेगा। अगर आपका भाई है, देगा वो डबल खुशी क्यों देगा? अगर अपन अगर खुशी दें तो डबल खुशी क्यों देगा? वो भी बराबर ही खुशी देगा ना। मिलता है, ये बात सही है। क्या बोल रहे हैं? डबल सुख क्यों देगा? हाँ, डबल सुख इसलिए देगा क्योंकि आपको उसको पता है कि भाई उसको सुख की वैल्यू समझ में आ गई। समझो आप जितना सुख दिया उसको, पर उसको लगता है कि आपने मुझे इतना सुख दिया तो मैं भी आपको इतना सुख दूं। उसका मन इतना खुश हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है आपके ऊपर, तो वो बोलता है कि आपने मुझे इतना सुख दिया तो मैं आपको इससे डबल सुख दूंगा। ये संसार का नियम है। और अगर आप उसको दुख दोगे तो वो अंदर जिस स्पीड से आपने उसको दुख दिया होगा तो वो अंदर वो बोलेगा मैं भी आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो भी आपको डबल दुख देगा। ऐसा नहीं कि खाली सुख डबल मिलता है, जितना आप दुख दोगे तो उसको ब्याज समेत वो पूरा करेगा, क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ तो वो अंदर खाने बहुत वो करता है कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको। ये नियम है। अगर आप सबको खुशी दोगे तो सामने वाला भी खुशी देगा, अगर आप सबको दुख दोगे तो वो दुख देगा। वो नियम है। जैसे दादा बताते, बहुत अच्छी चीज बताते। सपोज आपके पास एक ज्वेलरी का शॉप हो,
आपके पास एक ज्वेलरी का शॉप हो, आप ज्वेलरी सब सेल करते हो, एक एग्जांपल देता हूं, तो वो ज्वेलरी आप सेल कर रहे हो, तो अचानक आपके पास आके कोई बोलता है कि मुझे तो फैब्रिक चाहिए, साड़ी चाहिए, पर आप बोलोगे भाई मैं तो इधर ज्वेलरी बेचती हूँ, तो मैं फैब्रिक कहाँ से लाऊं? तो आप क्या बोलोगे, देखो मेरे दुकान में जो कुछ है ना वो सिर्फ ज्वेलरी है, मैं आपको सिर्फ ज्वेलरी ही दे सकती हूँ। तो दादा का कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास दुकान में होगा आप वही चीज बेचोगे, दूसरी चीज तो बेच नहीं सकते हो। तो आप सुख की दुकान खोलो, क्या बोलते हैं, आप सुख की दुकान खोलो, तो आपके पास जो भी आएगा वो सुख ही आप दोगे। आपके पास जो कोई आएगा, आपने ज्वेलरी की शॉप खोली तो सब लोग ज्वेलरी लेने को आएंगे आपसे, पर अगर आपने दुख की दुकान खोली तो आपके सामने सब दुख वाले ही लोग आएंगे कि मुझे दुख दो, आप दुख दोगे सामने वाला दुख देगा। तो दादा क्या बोलते हैं, हमेशा सुख की दुकान खोलो, आप सुख की दुकान खोलोगे तो सब जगह पे सुख फैलाओगे, तो सामने से भी सुखी वाले ग्राहक मिलेंगे आपको, सब जो कस्टमर है वो सब सुख वाले ही मिलेंगे, ये ऐसा नियम है। ख्याल आया? नहीं आप क्या पूछ रहे हैं? समझ वाले तो पूछ लिया था मैंने। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાને ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2 પ્રશ્નો છે મારા, પછી પૂછીશ. पूछो। मेरे को ये पूछना है कि कुदरती रचना 6 तत्व के अलावा किस किस से बनी होती है? फिर से बोलिए, कुदरती रचना 6 तत्व की क्यों बनी है? अभिनव पता नहीं चला डॉक्टर? यूं कह रहे हैं, कुदरती रचना 6 विनाशी तत्व हैं, उनकी क्यों बनी है? हाँ, 6 अविनाशी तत्वों से ही क्यों बनी है? अभी कुदरत क्यों बनी है? कुदरत बनी है उसको देखते रहने का है। कुदरत तो बनी है, कुदरत इसलिए बनी है कि हमको मोक्ष में लेके जाने का है। कुदरत इसलिए बनी है कि आप बड़े होके फिर ग्रेजुएट बनने के लिए बनी है। कुदरत इसलिए बनी है कि आप किस तरह से अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हैं, इसके लिए बनी है। कुदरत इसके लिए बनी है कि आप अच्छी तरह से खा सके, सबको सुख दे सके, घर में अच्छी तरह से रह सके, इसके लिए बनी है। कुदरत इसलिए बनी है कि आपको मोक्ष में जाना है, इसके लिए बनी है। सब अच्छा करने के लिए कुदरत बनी है। कुदरत कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आई है, कुदरत कुछ खराब करने के लिए नहीं आई है। कुदरत सब कुछ व्यवस्थित करने को आई है, सबको सुख देने को आई है। पर हमारी समझ नई वजह से हमको सब ऊंधा दिखाई देता है कि मेरे कुदरत ने ऐसा गलत कर दिया, भगवान ने ऐसा गलत कर दिया। भगवान, कुदरत कुछ भी बिगाड़ती नहीं है। कुदरत न्याय स्वरूप है, वो अपना न्याय करती है और कुदरत हमेशा सिस्टमेटिक चलती है। ख्याल आ गया? हाँ। चलो, अच्छा है। ओके, जय सच्चिदानंद जी। अच्छा, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। अरे बच्चों को बोलना वापस आए हैं, हमें अच्छे अच्छे प्रश्न पूछना, बोलेगी हमारा इम्तिहान लेना। बोलिए, हाँ, त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ बच्चे का नाम क्या है? वो धैर्य है ना? हाँ, वो धैर्य, और ये परी जानती है, मंत्र फॉलो करेगी। हाँ, पता है, परी याद आ गया अभी। ठीक है, ओके केशवान जी, त्रिमंत्र बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपनासनो,
सर्वभावप्रार्थनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलारं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।